अभी हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 140। तो अभाज्य गुणनखंड देखो किस प्रकार होता है। सबसे पहले जो हम इस प्रकार लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो 2 से भाग करो 14 में तो 7 होगा, 0 बिठा दो तो कितना हो गया, यानी कि 2 से 140 में भाग करेंगे तो आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, आप कैसे लगाएंगे 5 सते और लगाएंगे तो आ गया। तो इस प्रकार इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 का एगो है, 5 का एगो है, 7 है। इसको इस प्रकार लिखिए, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 का अभाज्य गुणनखंड है 156। तो 156 को तोड़ना है, इसी प्रकार सेम बनाना है। देखिए 2 से लगाओ, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 से 156 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 78। फिर 2 से लगाओ, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। फिर 3 से लगाओ, 13 3 40। अब लगाओ 13 से, क्या मतलब लग गया। तो इसको लिखा जाए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 13 के पावर, यही हुआ आंसर। लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 है 3825। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 3 से लगाए। तो 3825 में 3 से भाग किए हैं तो ये 1275 मतलब कट गया, तो 1275 लिख दिए। फिर इसमें 3 से लगाए तो 1275 में हम लोग फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 425 मतलब कट गया, 425 लिख दिए। फिर 425 में 5 से भाग किए तो 425 से 5 से भाग करेंगे तो 85 मतलब यही कट गया। 5 से भाग करेंगे 17 25 85, 17 एकम 17। अब इसको जो है इधर वाला भाग को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुना के रूप में। 3 दो है 2, 5 दो है तो 5 में 5 एगो 17, यानी 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17 के पावर 1। यही हुआ आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है 5005, जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 5 से, 5 एकम 0 0, 5 एकम। अब हम लोग लगा के देखते हैं कि क्या मरते लगेगा। 5 से लगा दिए तो या तो 7 से लगा के देखते हैं, 1000 एक है ना, 7 से लगा, एक मतलब लगाएंगे 7, 10 में 7 जगह कितना आएगा 0 उतारो, फिर 7 28, 10 में 7 जाएगा 2, एक उतारो तो 21, 7 3, यानी कि 7 से 1001 में भाग करेंगे तो कितना उतर लगेगा 143। अब कब अर्थ लगाएंगे 11 से, यानी कि 143 में भाग करके देखते हैं 11 से, एक बार हो जाएगा 11, भाग क्या आएगा 3, फिर 3, 11 से आई 33, 13 यहाँ लिख दो। फिर लगा 13 से तो एक मतलब लग गया, तो उसको वहां पर लिख दिया जाए। यहाँ 7 लिखा है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हुआ आंसर। लिख लो। सेम प्रक्रिया इसको भी तोड़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कितना से लगाएंगे 19 से, 17 से, चलिए 19 से लगाते हैं।
17 से आगे से पटेगी वीडियो में गलती करवा दे। पहले 17 तब 19 तक थे ना। चल वीडियो खराब करवा दे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 17,000 का है तो अहिया तो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,429। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7,429 तो इसमें सबसे पहले हम लोग 17 से लगाए। तो देखिए इसमें 17 से भाग करके 17 चौका 68, 14 में से आ जाएगा 6 2, फिर 17 तिया 51, 2 में से आ जाएगा 1, 6 में से पाने का 9 बचा 9, 17 17 19 कट गया। तो यहाँ लिखेंगे 437 मतलब ये कट गया। अब हम लोग लगाए कैसे 19 से। तो 19 से क्या मतलब लगेगा मालूम नहीं चल रहा है। तो 19 से भाग करेंगे 437, 19 दूनी 8, 13 में से आ जाएगा 5 57, 19 दिया 58। नहीं क्या मतलब कट गया है। अब 23 से लगा देंगे क्या मतलब लग गया। लिख दिया जाए 17 गुने 19 गुने 23, यानी कि 7,429 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 17 19 23। लिख लो। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 है। क्या निकालना है इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो किस प्रकार बनाएंगे देखो। सबसे पहले 26 को हम लोग जो है और 91 को इस प्रकार लिखेंगे और साइड में जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 को तोड़ो दूसरे कितना आएगा 13, 13 से लगाएंगे तो यानी कि 2 गुने 13। अब 91 को तोड़ो तो कैसे लगेगा 7 से लगाओ क्या मतलब कट जाएगा 13 से 93 91 तो 7 गुने 13। अब जो है हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ का नियम है दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो कुछ कॉमन बुझा रहा है कितना कॉमन 13 कॉमन है। तो कॉमन 13 है पावर सबसे छोटा सबका एक ही पावर है इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना ले देंगे एलसीएम। एलसीएम का नियम है कुछ कॉमन होना चाहिए और बाकी बच्चे सबका गुणनफल करेंगे। तो कॉमन तो केवल 13 है और बच जा रहा है 2 गुने सब पे गुना कर दीजिए कितना होगा 13 दूनी 26 और 26 में गुना कर दीजिए 7 से 42 के 2 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 182 आ गया। अब इसको जांच करना है कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जांच करने के लिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ की जांच करना है। तो बतलाओ पहली संख्या कितना है पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91 और फिर कह रहा है एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है 100
82। तो ये दोनों के गुना करो, ये दोनों के गुना करके देखो कितना कितना आ रहा है। करो मोबाइल में गुना करो, मोबाइल ले लिया। देखिए 91 में 26 से करेंगे, 91 में 26। तो फॉर्मूला से खाली और 6 एकम 6 तो कितना हो गए? 6 2 एकम 2 9 दिन 6 का 54 और 54 होला, और 2 एकम 54 और 2 मतलब 56 के 6 हासिल 5 9 दिन 18 18 19 20 21 22 23 कितना लेते हैं? 166 बराबर। इतने गुना करके देखो तुम्हें कितना आता है। तो आगे है, तो हम लोग 26 गुना 91 लिखे और 13 गुना 182। तो 26 में 91 से गुना करेंगे तो 2366, और फिर 13 से 182 में गुना करेंगे तो 2366, में दोनों जो है बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 510 और 92। तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से लगाए तो 255, 3 से लगाएंगे तो 85, 5 से लगाएंगे तो 17, 17 का 17। इसको लिख दो यहाँ पर, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसको पावर के रूप में अगर लिखना हो तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1। अब 92 को तोड़ेंगे हम लोग, 2 से लगाओ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 मरतबा लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 23, और 23 को लगाएंगे 1 मरतबे तो, यानी कि 2 गुने 2 गुने 23। पावर के रूप में लिखना हो तो 2 का पावर 2 गुने 23। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का नियम है कि दोनों में कुछ सर्वनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उसका घात छोट होना चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, और दोनों में छोट घात किसका है? इसका, 2 के पावर 1, यानी कि 2 को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा? अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का नियम है कि कुछ दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसका पावर बड़ा होना चाहिए, 2 के पावर 2, और इसके अलावा जब बच गया सबको लिख दो। तो ऊपर बच गया है 3 5 17, 3 गुने 5 गुने 17, नीचे बच गया है 23। सबको गुना कर दो, 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4, और उसके बाद इसको लिख दो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। सबको टोटल गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए गुना करके हम लोग 4 से 12, 12 पचे 60, 60 में गुना करेंगे पहले 17 से, 0 7 7 42, फिर 1 से करेंगे तो 0 6, 0 2 6 4 10। आप करेंगे कितना से? तो इससे इसमें गुना करके देखेंगे कितना आ रहा है। 0 तीन 6 0 3, दूसरे करो 0 तीन 4 0 2 का 2, यानी 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460। यही हुआ एचसीएफ और एलसीएफ। फिर इसमें जांच करने को आ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 गुने 900। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। तो हम लोग जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। तो दो संख्या कितना है? 510 है और 93। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ है 2, एलसीएम कितना है? 23,460। गुना करो तो 2 से 0 में था 0, 2 से 6 में 6 दिन 12 है 2, 4 दिन 8 है
9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 46,920। इस प्रकार जो है सिद्ध हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54। 2 का 3 है 336 और 54। तो हम लोग पहले 336 लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 54 लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब 336 को तोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? तो इधर लिखते हैं, तोड़ो 336, 2 से लगाओ, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 164 आएगा, फिर 2 से लगाओ, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाओ, 4 दूनी 8, 2 दूनी, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से लगाओ, 3 से 7 से लगाएंगे तो यानी कि इसको लिख दो यहाँ पर, 2 का गुणा 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7। अब हम लोग 54 को तोड़ेंगे, इसको पावर के रूप में लिख देंगे हम। पावर के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब हम लोग 54 को तोड़ेंगे, 54 को देखो, 2 से लगाओ, कितना आएगा? 27, 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो इसको लिख दो यहाँ पर, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको पावर के रूप में लिखो, 2 के पावर 3 के पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ के नियम में दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए और उसका घात छोट होना चाहिए। तो पहले कॉमन है 2, है ना, कॉमन पहला कॉमन है 2 2 और 3 3, इसके अलावा कुछ कॉमन है? 2 एक पावर 4 है, इसका पावर 1 है, छोटे पावर में लिखना है, यानी कि 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, छोटा घात लिखना है, 3 के पावर 3 बड़ा घात, 3 के पावर 1 छोटा घात। तो इसको लिखेंगे, गुना करो, 2 को का 1 में पावर से 1 2 होगा, 3 को 1 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 दूनी 6, एचसीएफ हो गया 6। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए अंक और उसका पावर जो है बड़ा होना चाहिए। तो सेम 2 तो कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3। इसके अलावा जो बच गया है सबको लिख दो, इसमें बच गया है कितना? 7 के पावर 1, और इसमें तो कुछ नहीं बचा, तो लिखाया गया सब। अब इसको गुना करो, 2 के पावर 4 यानी कितना हो जाएगा? इतने 4 4 8 दूनी 16 होगा, 3 के पावर 9 मतलब 27, 7, तीनों को गुना करो, कितना आ रहा है? तीनों को गुना करने पर आ रहा है 3024। तो लिखो तो फिर बतलाते हैं। इक्कीस, 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हम लिखेंगे 12 बराबर
15 बराबर 21। 12 को तोड़, देखो 12 को तोड़ रहे हैं, दूसरा लगाएंगे कितना आएगा, दूसरा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, लिख दो 2 गुने 2 गुने 3, पावर के रूप में लिखो, 2 के पावर 3 के पावर 15 को तोड़ो तो 15 3 बचे, बस 3 गुने 3 के पावर है 1, 5 के पावर, फिर भी उसे देख लो 3 बचे 5 एकम 21 के तोड़ो, 3 सते 7 एकम, यानी कि 3 गुने 7, 3 के पावर 7 के पावर 1। अब हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का नियम है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तीनों में, देखो 3 3 3 तीनों में कॉमन है, एचसीएफ को जगह पर लिख देंगे 3 के पावर, तीनों में कॉमन से घात कॉमन, सबका तो घात एक ही है, इसका आंसर कितना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम, एचसीएफ के बाद एलसीएम, एलसीएम में सेम वही है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, घात बड़ा होना चाहिए और बाकी सब अंकों का गुणनफल, तो बस तो कॉमन तो 3 ही है। और शेष क्या का बच जा रहा है, इसमें बच रहा है 2 के पावर 2, इसमें बच रहा है 5 के पावर, इसमें बच रहा है 7 के पावर, गुना करो 3 का 3, 2 का स्क्वायर, 5 के 5 7 के गुना करो, 4 से 12, 12 पचे 60, 60 में 7 गुना 42, 420, यही हो गया एचसीएफ और एलसीएम, लिख लो। तीन का दो क्वेश्चन है, 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो हम लिखेंगे 17 तोड़ेंगे, 23 लिख के तोड़ेंगे, 29 लिख के तोड़ेंगे। 17 को तो छूटेगा नहीं, तो छूटेगा, लिख दो 1 गुने 17, 23 छूटेगा, 29 छूटेगा, 1 गुने 29। अब हम लोग जो है एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, तो बस हो गया एचसीएफ एक। अब एलसीएम लिखना है, तो कुछ एक तरह मिल रहा है, बाकी जो बच रहा है सबको लिख दो, 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29, सबको गुना कर दो, तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो गुना कर रहे हैं, पहले कर दो 23 में 17 से गुना, 7 3 21 के 1, 2 7 ने 14 2 16 23, 1 6 3 9 2 1 3, फिर अब कितना से कर देना है, 29 से, 9 एकम 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27, 27 8 35, 2 से करो 2 एकम 2, आई 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 0, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 10 1 11, इतना आंसर है 11,339, लिख लो, आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन है 8 9 और 25, इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। 8 लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे और 25, 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 3, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 और 3 के पावर 25 को 5 गुने 5 के पावर 2। तो एचसीएफ का नियम है तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है,
तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आंसर है एलसीएम। एलसीएम तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जो है तो उसको गुना कर दो। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर, तो 2 का क्यूब, 8, 3 का क्यूब स्क्वायर, 9 और 5 का 25। तो सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 × 200 और 18 हो गया, तो लिख लो। एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9, और एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657। इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जहाँ एचसीएफ है वहां हम लिखेंगे 9 गुने एलसीएम का एलसीएम लिखेंगे। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। 9 गुना में उसको बराबर को ऊपर बिठाएंगे तो कितना होगा? भाग में जाएगा। 306 गुने 657 बटे 9। 9 से इसको काटो, देखो काटते हैं। 657 है, इसको 9 से काटेंगे। 9 से 63, 2 आएगा 27, 27, यानी क्या मतलब कट गया? 73 मतलब कट गया, तो काट दो 73 मतलब। नीचे लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर 306 गुने 73। देखो गुना करते हैं हम लोग, कितना आ रहा है? 306 में गुना करेंगे 73 से। 17 18 के 8, 0 तो करेंगे तो नहीं, 3 तिहाई 9, 7 42 को 2 8 के 8, 7 से 0 में 0 और 0 में 4 देंगे 4, 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2, 22,308।